सर जी, चमार की वजह, दलित वजह से वो लोग मतलब बड़े-बड़े लोग हैं सर, हमारी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं सुन रहे हैं सर। देखिए बड़े भाई है, बड़े भाई थोड़ा इधर आ जाइए भैया। देखिए पैर देखिए, दोनों पैर आप लोग जानते थे कि दोनों पैर इनका सही नहीं था, अभी सुनते थे आप लोग, लेकिन आज एक घर पे मौजूद है और उसी में 20 लाख रुपए की मांग आप लोगों ने किया हाँ, था। एक हाँ सर। सरकारी आवास की मांग हुई थी हाँ जी सर। और सरकारी नल की मांग हुई थी ना। हाँ, जमीन कुछ आपको दे दी जाए हाँ सर। सरकारी, एक छोटी सी नौकरी जो आपके विकलांग हाँ, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके हाँ, लिए जो कर सकें, हाँ सर जी। ये सब मांगी थी आपकी ना। हाँ, हाँ सर जी। तो ये देखिए, ये आलू है, इसी में प्याज है, यही इतना है। ये देखिए सरकारी अधिकारी पुलिस प्रशासन के लोग देख गए थे। सोचिए एक परिवार के बच्चे की जिंदगी उजड़ गई, और जिंदगी की कीमत इसको कहेंगे कि आप सहायता कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए अपने शब्दों में, लेकिन यही इनको दिया गया है। इसमें मुझे लगता है आलू है, इसमें एक चावल है और इसमें गेहूं हो सकता है, इसमें प्याज सामने है। देखिए 2 टीना तेल रिफाइंड होगा या फिर सरसों का ऑयल होगा, यही चीज़ है सरकारी जी, पहली बारी हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे थे, थोड़ा-सा जब ज़िम्मेदारियाँ घर की बढ़ी, तो मैं सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब भाई को हमारे मतलब ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे, उसका भी साहस होगा कि हाँ, हमारे भैया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि साहब बाकी आप लोग हमारी प्रतिक्रिया देख ही रहे हैं। आवास मिलेगा, पैसा मिलेगा और नल लगवाया जाएगा। यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उस समय, तो आवास के लिए कोई आया, पैसे के लिए कोई बैंक से कोई अधिकारी आया? क्यों नहीं आए? कोई नहीं आया ऐसा है, नहीं आया ऐसा है, नहीं क्यों यहाँ तक दिखाई ना दे। अच्छा। हाँ, आज कितना दिन हमारे लड़के का निकुथा भाई कुछ लिखाई पढ़ाई के ले जात गए हैं, कुछ ना करत गए हैं। हाँ, कौन सहारा से हम लोग जी सर हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं आज फिर उसी घर पर, जिस घर में दोस्तों पिछले 20 फरवरी से सन्नाटा छा गया है। इस परिवार का एक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, माता पिता आज भी कराह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के सरपतहा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है महमूदपुर। महमूदपुर में आप जानते हैं पुलिस एक अजित कुमार गौतम को पकड़ कर ले जाती है इसी घर से। सामने आप घर देखिए, इसी घर से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद और एक खबर दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में लोगों ने देखा और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। परिवार से तमाम चीज़ें वादा किया गया था कि आपको ये चीज़ें मिलेगी, लेकिन क्या परिवार को पैसा, सरकारी आवास, नल, जमीन, कितना कुछ मिला? और लगातार अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन, अल्टीमेटम दिया गया था कि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पूरी होगी तो जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कहाँ तक जांच हुई है, कहाँ तक परिवार के लोगों का मदद हुआ है, पुलिस प्रशासन कितना मदद की है और जांच अधिकारी जो थे कितना मदद किए हैं, मैं जानने का प्रयास करेंगे। आज परिवार के लोग आज भी मौजूद हैं। आज उनके बड़े भाई जो अजित कुमार गौतम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बड़े भाई मौजूद हैं, वो भी विकलांग है, शहर में थे। अजित कुमार गौतम इस दुनिया से चला गया, अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। तो सोचिए एक बड़े भाई आज मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोग मौजूद हैं, हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, आखिरकार कितना मदद हुआ तो जानने का हम प्रयास करेंगे। कहाँ तक अभी चाची बच्चे को न्याय मिल पाया, आप लोगों को न्याय मिल पाया, कैसे क्या हुआ? कुछ ना मिला साहब। जो लोग कह रहे थे कि आवास मिलेगा, पैसा मिलेगा और नल लगवाया जाएगा, यहाँ पे जो अधिकारी आए थे उस समय, तो आवास के लिए कोई आया, पैसे के लिए कोई बैंक से कोई अधिकारी आया? क्यों नहीं आए? कोई नहीं आया साहब, नहीं आया साहब, नहीं क्यों यहाँ तक दिखाई ना दे। अच्छा। हाँ, आज कितना दिन हमारे लड़के का निकुथा भाई कुछ लिखाई पढ़ाई के ले जात गए हैं, कुछ ना करत गए हैं। हाँ, कौन सहारा से हम लोग जी सर हैं, कौन सा हमारे तो एकदम जड़गी कट गई। 2 लड़के हैं हमारे विकलांग हैं, कौन सहारा से हम लोग जी, कौन सहारा से रही, कौन सहारा ना भैया। तो सरकारी कोई सुविधा भी मिल नहीं पा रही है? कुछ ना दे हैं, कुछ ना सुविधा दे हैं, यहाँ तक क्यों दिखाई ना पड़न। अच्छा, कोई दिखाई नहीं दिया? नहीं, क्यों ना दिखाई दे हैं। अच्छा। हाँ, लोग कह रहे थे कि जमीन देंगे, कुछ आपके जो विकलांग बच्चे हैं उनको कुछ नौकरी छोटी मोटी दे दी जाएगी सरकारी कुछ। अब वह मौकों पे तो कहें जो दिन हमारे लड़के के लहासियाँ यहीं पड़ी रही, लेकिन तब से क्यों ना दिखाई दे न, क्यों यहाँ तक कुछ सहयोग करे, कुछ ना। हाँ, कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं अच्छा, मदद। समाज के लोग जो अपने समाज के लोग आपके हैं,
मदद कर रहे हो लोग? हाँ हाँ घर पे आ रहे हैं सब? हाँ, थोड़ बहुत देत हैं। हाँ हाँ, थोड़ बहुत देत हैं, झूठ ना हमें बोले हाँ। हाँ। और जो लोग इसमें आप लोग जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन और जो जमीनी विवाद था, श्रीपति क्या नाम था? सिरपत तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों ने दिया है एफआईआर करवाने के लिए? दिया है, कुछ दिया हुआ? कुछ ना, हाँ? कुछ ना बाबा। उन्हें खुशी मनावत है। कौन? और वो लोग जो पकड़ाए रहे लड़के वो खमरी, हाँ हाँ, वो लोग खुशी मनावत हन कि भले हुई कि हाँ हाँ। हम लोग तो रात दिन अपने बच्चे बच्चे तलफत है। हाँ। हम तो ये कहा था साहेब, जैसे हम अपने बच्चे बिना रात दिन तलफत है, वैसे यही वो अपने बच्चे बदे तलफ है। तो देखिए बड़े भाई है, बड़े भाई थोड़ा इधर आ जाइए भैया। देखिए पैर देखिए, दोनों पैर आप लोग जानते थे कि दोनों पैर इनका सही नहीं था, अभी सुनते थे आप लोग, लेकिन आज एक घर पे मौजूद है तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए कि परिवार का जीवन यापन करने के लिए इनका पैर दोनों खराब था, फिर भी कुछ पैसे के लिए, कमाने के लिए दोस्तों काफ़ी लंबा रास्ता तय करके बेंगलोर पहुंच गए थे। बेंगलोर से आते आते इनके छोटे भाई अजित कुमार गौतम का अंतिम संस्कार भी हो गया, फिर भी मौजूद नहीं हो पाए। एक दिन ट्रेन छूट गई और उसके बाद आते आते 3-4 दिन बीत गए। तो जानने का प्रयास करेंगे बड़े भाई से। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। क्या कहेंगे इस पूरे घटना को? आपने सुना, कैसा चीज़ था? क्या आपके भाई के ऊपर जो आरोप लगा था चोरी का, कैसे आरोप लगा, क्यों लगा, कौन लोग बस लगाए? सब आरोप ये साजिश थी। मतलब हमारा भाई आज तक कोई भी ऐसा, मतलब जब जब से होश संभाला हूं मैं भी देख रहा हूँ, बस हमारे घर के लिए वही एक सदस्य कमाने और जिम्मेदारी रखता था, सब चीज़ वो कहने का मतलब हम लोग को भी समझता था कि हमारे भाई भाभी विकलांग है, हमारे से ही सहारा है, और सब चीज़ हमारे घर में उत्पन्न वही सब चीज़ करता था जी। उसके बाद सर अबे कहने का मतलब क्या है कि हम देखो इतना दूर चले गए सर, इसी पहली वार्ड में मैं भी गया था सर जी। पहली बार ही गए थे? हाँ जी, पहली बारी हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे थे, थोड़ा सा जब जिम्मेदारियां घर की बढ़ी तो मैं सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब भाई को हमारे मतलब ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे, उसका भी साहस होगा कि हाँ हमारे भैया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि साहब बाकी आप लोग हमारी प्रतिक्रिया देख ही रहे हैं। तो आप कमाने के लिए गए थे, क्या काम वहाँ पर आपको मिला था कि आप कर रहे थे? कितने दिन से वहाँ पर गए थे? बस साहब अभी कहने का मतलब 1 से 1.5 महीना हुआ था, बस यही मतलब काम के चक्कर में गए थे, माल ओल बना के देना है और क्या, और साहब यही पेंट के लाइन में जो सामान उमान जो घोलना होता है, मतलब सामान जो जो बैठ कर काम करना या फिर जी आसान जी काम जी था? जी कौन लोग ले गए थे, गांव के ही लोग? हाँ हाँ जी, गांव के ही लोग थे हाँ। जी। तो अभी घर पे आप आए हैं जिस दिन से, तो आपके भाई के जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था तो एक आवास की मांग आप लोगों ने किया था, 20 लाख रुपए की मांग हुई थी, सरकारी एक नल की मांग हुई थी, ज़मीन कुछ इनको सरकारी आवंटन की जाए इसकी मांग हुई थी, एक छोटी सी नौकरी सरकारी इनके लिए। तो क्या लगा, कोई अधिकारी, कोई सर जांच अधिकारी, किसी नहीं बैंक सर, से लोग, कोई पुलिस वाला कोई आया? कोई भी नहीं सर, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, यानी हम चमार जाति के हैं, दलित परिवार से हैं, इसका क्या मतलब सर जी कि हमारे आज तक अभी तक कोई यहाँ अनुशासन लोग आए भी नहीं कि मतलब क्या आपकी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है सर, लग रहा है जैसे। अच्छा अच्छा, चमार की वजह से कुछ आपको दिक्कत हो रही, दलित समाज पे होने की वजह से सुनवाई नहीं हो रही, इससे कुछ है? जी 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 जी, यही बात है हाँ। जी। चमार की वजह, दलित वजह से वो लोग मतलब बड़े बड़े लोग हैं सर, हमारी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं सुन रहे हैं सर। जो यहाँ पांच मांग हुई थी सर यहाँ, इसमें कोई यानी कि एक भी पैसा का कोई अनुशासन नहीं हमको मिला। एक भी कभी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? जी, कोई सुविधा नहीं मिला अभी। तो अभी आप लोग, अभी कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से क्या चाहते हैं? किसके ऊपर कार्रवाई हो? कौन लोग इसमें सम्मिलित है? कितना सहायता आप लोगों को चाहिए? बस सर हमको न्याय चाहिए, हमारे भाई का जो है, जो भी लोग थे मतलब उनको वो किए थे। अब सर हमको तो इतना पता नहीं नाम उनका, लेकिन जो भी हैं इसमें शामिल हैं उनको सबको मतलब कहने का मतलब उनको दंडित होना चाहिए बस। क्या चीज़ अभी आपको जो मांगे, 5 मांगे हैं, ये 5 मांगों से आप लोग सहमत है? अगर मिल जाएगा तो कुछ आसान जिंदगी हो जाएगी? जी जी, अगर ये पांचों मांग में पांचों पूरा हो जाएगी सर जी, तो हम मतलब ये थोड़ा बहुत तो मतलब हमारा जिंदगी का जो है रास्ता जो भी है, अपना बच्चों के बारे में, माँ बाप को भी हम देख सकेंगे, इसमें इसमें जो भी है कुछ ना कुछ तो हमारा हेल्प हो जाएगा सर।
तो आइए उनके भाभी से, जो मृतक अजित गौतम, उनके भाभी से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये मौजूद थी। हाँ हाँ, ये भी विकलांग है, आप जानते हैं, लगातार मैंने रिपोर्ट्स आपको दिखाई है। तो सीओ साहब भी मौजूद थे आखिरी, जब विदाई का समय था पार्थिव शरीर का, तो भाभी वहाँ पर मौजूद थे। जिस दिन गिरफ्तार बच्चा हुआ उस दिन से लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने देखी अपने आँखों से। तो जानने का प्रयास करेंगे। उस दिन आपको ये सारी चीज़ें जो मांगे थी, 5 मांगे आप लोगों ने लिखित दिया। सीओ साहब भी मौजूद थे, एसडीएम साहब भी थे उस समय, तहसीलदार साहब भी थे, लेखपाल भी थे, लेखपाल ने लिख कर दिया था। तो ये मांगे जो 5 थी आपकी, कितनी मांगे अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि पूरा हो रही है? कोई अधिकारी आ रहा है आपके घर पर जांच पड़ताल करने के लिए? कुछ नहीं, कोई नहीं आया घर पे अभी तक, कुछ नहीं, कोई मांग नहीं पूरा हुआ है। सरकारी 1 रुपए भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है सरकारी। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोगों के, जो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कहाँ तक आप लोगों की पहुंची है? क्या कोई इसमें गिरफ्तार हुआ है? आप लोग लगातार कह रहे थे पुलिस वाले इसमें सस्पेंड होने चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ चीजें देखने को मिल रही है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला है। नहीं मिला है? नहीं। तो इस मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगी? सरकारी मांगे जो है सरकार से आपको चाहिए, और यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं अभी तक आपके घर पर भी नहीं आए पूछने के लिए कि क्या कैसे कुछ हो रहा है? नहीं आए, कुछ नहीं पूछने के लिए आए हैं। समाज के लोग कुछ मदद कर रहे हैं? हाँ, समाज के लोग जो हैं तो कर रहे हैं मदद। आ रहे हैं सब? हाँ, सब आ रहे हैं। और अच्छा। सरकारी तो कुछ नहीं, सरकारी नहीं मिल पा रहा, समाज के लोगों का मदद मिल रहा है? हाँ, उन लोगों का मदद मिल रहा है। तो आइए इनके पिताजी से बात करें। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप पिताजी। तो देखिए ये चीज़ें सच्चाई है। बड़ी अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। पूरा भारत इसको देखा और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर लोगों ने देखा और अपने अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने दी। सरकार पर सवाल भी खड़े किए और सरकारी मांगे जो थी, ये 5 मांगे, 5 मांगों में से एक भी मांग अभी इनकी पूरी नहीं हुई है। तकरीबन 8 से 10 दिन 12 दिन बीत चुके हैं और कहा जा रहा था कि पैसा कैश मिलेगा इनको, जो पैसे की मांग हुई थी। कैश की छोड़िए, 1 रुपए की अभी कोई सहायता सरकारी इनको नहीं हो रही है। समाज के लोग मदद कर रहे हैं। तो कैसे क्या हुआ कार्रवाई? कुछ अभी आप लोग जब कर रहे हैं तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची आपकी? सर ऐसा है कि एप्लीकेशन 6, 7, 8 सबके पास डाल चुके हैं। अच्छा। वो भी लिफाफा बंद। वहाँ से भी सर कोई यानी कि सुनवाई नहीं हुई है हमारी। अच्छा। हाँ सर, अब नहीं सुनवाई हुई है सर। अब आगे तक मैं जब तक दम रहेगा सर, हम अपना न्याय देखना चाहता हूँ कि हम लड़ना चाहते हैं आखिरी सांस तक। हाँ हाँ सर जी, हम मरते दम तक बच्चों को न्याय दिलाएंगे सर। समाज के लोगों को कितना मदद हो पा रहा? समाज के लोग कुछ मदद कर रहे हैं कि आपके साथ में हम है? कुछ आर्थिक मदद, कुछ गेहूं चावल अनाज, ऐसा कुछ मदद? नहीं सर, जो वो थे एसओ सरपंच थाने से हमारे घर 2 बोरा चावल, आटा और तेल, प्याज, आलू ये सब भिजवाए मदद के लिए, क्योंकि मैं उस दिन घर था नहीं। अच्छा। अगर मैंने घर होता तो उतारने नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारी मदद किया, जब मदद करना था तब तो किए नहीं। 3 दिन थाने में गिड़गिड़ाते रह गए कि सर हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सर कोई न्याय सुनवाई हमारी नहीं की। कोई सुने नहीं उस समय? कोई नहीं सुने सर। सुने होते शायद ऐसी घटना होती नहीं। हाँ सर, हमारा बेटा जाता नहीं दुनिया। अच्छा, आपके घर 2 बोरा चावल, आलू, गेहूं, प्याज वगैरह सब पहुंचा के गए हैं? हाँ सर जी। पुलिस वाले थे? पुलिस वाले। अच्छा। 2 पुलिस के साथ मदद करने के लिए जब? हाँ सर, जब उनके पास मैंने फोन किया कि यानी कि सर ये सब जो भिजवाया हो इसको वापस ले जाइए, तो बोले कि चलो वापस ले आएंगे। 2 दिन किया, 3 दिन फोन किया, मुड़ के सर आए ही नहीं आए। नहीं सर। मतलब आप नहीं चाह रहे उनकी मदद है? हमको अनाज नहीं चाहिए? नहीं सर, मैं सारी उम्र वही हमारा जीवन बिताएगा सर। हमारा बेटा होता तो हम लोगों का बुढ़ापा तक हमें देखभाल करता, कमा के खिलाता और परस्ती करता हमारा। तो सर वो कितना दिन चलेगा वो मदद? ठीक है, समाज के लोग कुछ मदद कर रहे हैं। हाँ सर, जो जिसके जो भी होता है 2, 4 सौ, 5 सौ, 1000 जिसको जितना होता है सर, समाज के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, लगातार आ रहे हैं? हाँ सर, कभी तो, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी उस समय मौजूद थे,
और तहसील में भी कार्रवाई करवाने के लोग मौजूद थे। हाँ तो कार्रवाई वो लोग क्या अभी साथ में आप लोगों के डटे हुए हैं, लगे हैं, साथ में हैं? ऐसा सर, अब कैसे इतना एप्लीकेशन भेजा जा रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो कैसे बताएं कि हमारी मदद कर रहे हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। बात ये है। हाँ सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर जो यहाँ लिखित हुआ था, अगर 5 मांगे जो। हाँ सर जी, हाँ। अगर वही हमारा पूरा करते तब भी हमें आत्मा की शांति मिलती, कुछ आसान होता जिंदगी जी। हाँ सर, क्योंकि अब आप देख रहे हो सामने हमारा बेटा बहू ये सब विकलांग है सर, उन्हीं का सहारा चलता था मुझे कि इन्हीं के सहारा इन लोगों का भी जिंदगी का कुछ रास्ता मिल जाएगा और हम लोगों का बुढ़ापा भी पार हो जाएगा। जरूर। इससे ज्यादा सर जी मैं आपसे क्या बातें करें। देखिए, एक के 5 मांगे हैं। एक तो इनको सरकारी आवास और उसी में 20 लाख रुपए की मांग आप लोगों ने किया था। एक सरकारी आवास की मांग हुई थी हाँ जी सर। और सरकारी नल की मांग हुई थी ना। हाँ। जमीन कुछ आपको दे दी जाए सरकारी, एक छोटी सी नौकरी जो आपके विकलांग जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो कर सकें। हाँ सर जी। ये सब मांगी थी आपकी ना। हाँ सर जी। तो मांग आप लोगों ने किसको सौंपा थे? एसडीएम साहब भी मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद थे, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे, लेखपाल भी मौजूद थे, सब मौजूद, सब थे उस समय जब आप लोग दे रहे थे अपना एप्लीकेशन इस मांग को लेकर। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं सर, कोई न कार्रवाई नहीं। हमारे घर तक उसी दिन से कोई यानी कि अधिकारी आए ही नहीं। अच्छा सर जी, बात यही। तो आप समझिए, एक दलित समाज के लोग हैं और इतनी बड़ी घटना हुई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक परिवार, जिस परिवार में 2-2 दिव्यांग व्यक्ति हैं, आप समझिए किसी परिवार में जब एक दिव्यांग व्यक्ति हो जाता है तो उस परिवार में क्या कुछ बीतती है, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज इस परिवार में, आपका नाम जरा बता दीजिए। बनवारी। हाँ, बनवारी लाल। हाँ। बनवारी लाल गौतम। अच्छा। हाँ सर। तो देखिए, बनवारी लाल गौतम जी हैं, इनका परिवार आज दोस्तों कहीं न कहीं दुख की घड़ी में है और सरकार के सरकारी अधिकारी तमाम वादा उन्होंने किया था, लेकिन वादा आप समझिए कि वादा बनकर ही रह गया। वो जो लिखित किया गया था वो लिखित कागजों पर ही किसी की जेब में पड़ा होगा या किसी फाइल में कोने में दबा कर रख दिया गया होगा। परिवार के पास कोई सरकारी अधिकारी नहीं आए, किसी प्रकार का भी इनको सुविधा नहीं मिला। तो सोचने वाली बात है, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि हम लोगों को सरकारी आवास देंगे, फ्री राशन देंगे, एजुकेशन देंगे, लेकिन सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब अजित कुमार गौतम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उसके बाद क्या कुछ करती है पुलिस को ही मालूम होगा, परिवार के लोगों को मालूम होगा। और हम दिखाना चाहेंगे प्रशासन के लोगों ने अभी तक कितना मदद किया है। दोस्तों, उन्होंने कुछ चावल भेजा है, कुछ आलू भेजा है, कुछ प्याज भेजा है। दिखाएंगे हम आपको आलू प्याज। न्याय मांग रहे थे परिवार के लोग, थाने में जाकर 3 दिन से दौड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोगों ने नहीं सुना और उसके बाद आखिर में अजित कुमार गौतम इस दुनिया में अब नहीं है। दोस्तों, ये देखिए, ये आलू है, इसी में प्याज है, यही इतना है। ये देखिए, सरकारी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग देख गए थे। सोचिए, एक परिवार के बच्चे की जिंदगी उजड़ गई और जिंदगी की कीमत, इसको कहेंगे कि आप सहायता कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए अपने शब्दों में, लेकिन यही इनको दिया गया है। इसमें मुझे लगता है आलू है, इसमें एक चावल है और इसमें गेहूं हो सकता है, इसमें प्याज सामने है। देखिए, 2 टीना तेल, रिफाइंड होगा या फिर सरसों का ऑयल होगा। यही चीज़ है, सरकारी सुविधा अभी तक इनको मिल पाई है। सरकारी सुविधा कह लीजिए, यूँ कह लीजिए कि सरकारी कर्मचारी दोस्तों अपने स्वेच्छापूर्वक उन्होंने दिया है, तो यही मिला है। अजित कुमार गौतम जो भी इस दुनिया में नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए इतना सारी चीज़ें मिली है। आप सोचिए कि दोस्तों, एक परिवार आज कहीं न कहीं उजड़ चुका है। एक माँ पर डे सुबह उठती थी, अपने बच्चे का राह देखती थी कि बच्चा आएगा, कुछ पैसे लेकर शाम को आएगा और कुछ सब्जियां लेकर आएगा और हम लोग बनाएंगे, शांति से खाएंगे, चैन से खाएंगे और आराम की नींद लेंगे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें, आराम की नींदें, शांति, चैन, सब कुछ छीन गया है इनका। तो पूरी अपडेट में लगातार आपको रूबरू करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा। दोस्तों, परिवार जहाँ तक लड़ेगा, इन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और जहां तक लड़ेंगे मैं आपको वहां तक की रिपोर्ट दिखाऊंगा। सरकारी अधिकारी कैसे कैसे जांच कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरी अपडेट दिखाऊंगा। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया एक रिपोर्ट जिसमें तहसील में तमाम वकील थे, वकील साहब क्या कुछ कार्रवाई किए, तो उन्होंने कहा था SC/ST आयोग के पास जाएंगे, मानव अधिकार के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे,
प्रधानमंत्री को देंगे, सीएम को देंगे, तमाम चीज उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने दिया भी है, अभी तक कोई एक्शन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ सोचते हैं हमको बताइएगा, हम लगातार आपके लिए सिर्फ अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे, गुजारिश करेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में, किसी और रिपोर्ट के साथ। बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।